start exercise 9.1 some application of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर था, अब हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. साइन थीटा. साइन थीटा हमारे पास क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. हमने कैसे याद किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद किया था ना. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस. कोस हमारा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है? कोसिकेंट, मतलब 1 अपॉन साइन. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे. ऐसे ही सिकेंट थीटा. सिकेंट थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. ऐसे ही कोट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास? टेंजेंट का. वो हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर. देखो फर्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, और इसमें पहले दो चीज़ें पढ़नी है हमें. एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, जो मतलब ग्राउंड के साथ बनता है और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब ये कोई बिल्डिंग है, इसको देख रहे हैं और ये ग्राउंड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट बनेगा. ठीक है. और जो हमारा टॉप से बनता है, ऊपर से जो बनता है विद रिस्पेक्ट टू ये जो एंगल हमारा बनता है, ये वाला एंगल ऐसे, ये ग्राउंड के साथ नीचे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन. और जो ये ऊपर बनता है, ये हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. अब इसी बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. कोई सर्किट आर्टिस्ट है जो लटक रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप. रोप क्या होती है? रस्सी से. विच इज स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ ग्राउंड. जो कि बंधी हुई है, टाइड मतलब बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ, कोई वर्टिकल पोल है उसके टॉप से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे, यहाँ से और ग्राउंड पे ऐसे कोई रस्सी टाइड करी हुई है, यहाँ पे बंधी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ पोल. हमें इस पोल की हाइट निकालनी है. इफ एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30. अब जो एंगल बना हुआ है रोप का, रोप ये है हमारे पास रस्सी, विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ, ये होगा हमारा ग्राउंड. इसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो हमारे पास कितना गिवन है? 30. उसने बोला है कोई रोप है, सर्किट आर्टिस्ट उस पर क्लिम कर रहा है, और वो स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. जो कि बांधी हुई है, कहाँ से बांधी हुई है? वर्टिकल वॉल से, ग्राउंड से वर्टिकल पोल तक. कोई वर्टिकल पोल है उससे तो उसके टॉप पे हमने टाइड करी हुई है वो. तो इस ट्रायंगल को हम क्या मान लेंगे? ए बी सी. ये हमारे पास रस्सी कितनी लेंथ की बनी इसकी? 20 मीटर. अब देखो हमें ये निकालना है और ये हमारे पास गिवन है. तो ये हमारा क्या होता है? जो स्लाइडिंग टाइप होता है ये क्या होता है? हाइपोटेनियस. जो ये होता है नीचे बेस, और ये परपेंडिकुलर. तो हमें इन सारों में से ऐसा कोई देखना है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आए. तो साइन थीटा ले लो. साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. जो जो वैल्यू गिवन होती है सिर्फ उसको देखते हैं. हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये दो किस में आया हमारे पास? साइन थीटा में. परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ये ए बी. लेट कर लो, लेट एच बी द हाइट ऑफ, हमने एच मान लिया हाइट को, पोल. परपेंडिकुलर की जगह एच आ जाएगा हमारे पास. हाइपोटेनियस हमारा क्या है? 20. और थीटा एंगल हमारे पास क्या है? साइन 30. थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 30 h/20. अब वो जो टेबल हमने 8 चैप्टर में किया था, साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास? 1/2. वहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है, वो लर्न होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर होगा. ये इधर 20 मल्टी में आ जाएगा 10, और मीटर में था, 20 मीटर में था, तो ये हाइट भी हमारी कितनी आएगी? 10 मीटर. तो हाइट क्या आ गई हमारी पोल की? 10 मीटर.
Now, next question. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of tree touches the ground making an angle 30 with it. उसने कहा कि एक कोई ट्री है, ब्रेक्स मतलब वो ब्रेक हो गया स्टॉर्म की वजह से, एंड ब्रोकन पार्ट, अब जो ब्रेक हुआ यहाँ से जैसे ब्रेक हुआ, ये वाला जो ब्रोकन पार्ट है बैंड, वो बैंड हो गया सो दैट टॉप ऑफ ट्री, जो टॉप है हमारा ट्री का, वो क्या ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड है, तो ये जो पार्ट था ये ऐसे बैंड होके यहाँ पे टच कर रहा, तो ये टॉप था ट्री का, ये ग्राउंड को टच कर रहा, मेकिंग एन एंगल 30, और 30 बना रहा है ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट क्या होगा, ये वाला, वो टॉप, ये फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जो डिस्टेंस है उसके फुट से, ट्री के फुट से, और वो पॉइंट वहाँ उस पॉइंट से जहाँ पे उसका टॉप टच कर रहा है, वो कितना है हमारे पास 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें इसकी टोटल हाइट निकालनी है, ये ए बी सी, जैसे ये है हमारे पास, तो ये वाला पार्ट हमारे पास ये है ए सी और ये ए बी, तो हमें ए बी और ए सी दोनों प्लस करके निकालने हैं। तो पहले ए बी निकाल लो इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी कैसे निकाल लेंगे, ए बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या गिवन है बेस, तो टेंजेंट थीटा लगा लो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 30, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी, बेस हमारे पास कितना गिवन है 8, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय 8, 8 को ऊपर मल्टी करो, ये आ जाएगा हमारे पास 8/√3 इक्वल टू ए बी आ गया हमारे पास 8/√3। सिमिलरली ऐसे ए सी निकाल लो, वो क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस और बेस किस फॉर्मूले में आता है, वो देखो फॉर्मूले में आता है हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा हमारे पास 30 है, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 और हाइपोटेनियस ए सी, कोस 30 हमारे पास क्या होता है, कोस 30 होता है हमारे पास √3/2 इक्वल टू 8/AC, ए सी ऊपर जाएगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टी, √3 मल्टी ए सी इक्वल टू 8 मल्टी 2 16, अब ये डिवाइड में आ जाएगा 16/√3, तो ए सी आ गया हमारे पास 16/√3। अब पूरा ट्री कितना था, ये प्लस ये, अब ये वाला पार्ट हमारे पास यही पोर्शन है, तो पूरा हाइट कितनी निकलेगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस ए सी, ए बी हमारे पास क्या 8/√3 प्लस ए सी हमारे पास क्या 16/√3, √3 एलसीएम आ जाएगा दोनों में, यहाँ 8 + 16 24 √3 24/√3, 24 को 3 में ब्रेक करो, 3 मल्टी 8, अब 3 को कैसे ब्रेक करते थे हम, 3 मल्टी 3, √3 मल्टी √3, इससे कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 8√3, और मीटर में था तो मीटर, तो टोटल हाइट उसकी आ गई 8√3 मीटर। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. पहले यहाँ तक पढ़ो कि एक कंस्ट्रक्टर है, उसने प्लान किया कि 2 स्लाइड्स बनाएंगे फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, बच्चों के खेलने के लिए, जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर है, 5 ईयर से छोटे हैं, उनके लिए जो स्लाइड बनेगी वो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी 1.5 मीटर। तो पहले एक स्लाइड मतलब वो इस टाइप का जो झूला होता है वो, तो इसकी जो हाइट गिवन है उसने क्या बोला कितनी होगी 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो इंक्लाइंड मतलब जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ वो कितना है 30 डिग्री। आगे वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए शी वांट टू हैव स्टिप स्लाइड एट हाइट ऑफ, उसने कितनी हाइट पे बनाई, उसकी हाइट ली उसने 3 मीटर, और जो इंक्लेशन है उसकी ग्राउंड के साथ वो कितनी है अब 60 डिग्री।
टू द ग्राउंड। वट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हमें ये स्लाइडिंग है जो इसकी लेंथ निकालनी है हर एक केस में, इस केस में भी और इस केस में भी। ये अभी लो छोटे बच्चों के लिए और वो बड़े बच्चों के लिए। एक को ए बी सी ले लो, एक को पी क्यू आर। तो पहले हमें इसकी निकालनी है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आता है, साइन के। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, साइन इन ट्रायंगल ए बी सी। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ साइन हाइपोटेनियस, साइन हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या है 30, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये इधर क्रॉस मल्टी, ए सी इक्वल टू 1.5 मल्टी 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3.0 मीटर। मतलब ए सी क्या आ जाएगा 3 मीटर। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 3 मीटर। ऐसे ही इस ट्रायंगल को लो, ट्रायंगल पी क्यू आर, वहाँ पे साइन एंगल क्या है 60, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, हाइपोटेनियस पी आर, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये क्रॉस मल्टी √3 मल्टी पी आर इक्वल टू 3 मल्टी 2, पी आर इक्वल टू 3 मल्टी 2। ये इधर मल्टी में था, उधर आके डिवाइड में। 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √3 मल्टी √3। 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1√3 से कैंसिल, 2√3 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। पी आर कितना आ गया, स्लाइडिंग 2√3 मीटर।